झालावाड़ जिले की ताज़ा खबरों से दिन भर अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें झालावाड़ 24 न्यूज और हाँ, बेल आइकन दबाना हरगिज न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बांग्लादेश में छापी जा रही थी नकली भारतीय करेंसी, कैसे पेपर पर लगाया जा रहा था वाटरमार्क, किस तरह से कंप्यूटर और प्रिंटरों की सहायता से छापे जा रहे थे नकली भारतीय नोट, वह भी इतनी सफाई से कि देखने वाले का दिमाग चकरा जाए। चालाक से चालाक आदमी भी यह फर्क करने में कामयाब ना हो कि नोट असली है या नकली। नोट पर लगने वाली आरबीआई की हरी पट्टी भी हूबहू लगाई जाती है ताकि बैंक वाले भी नकली नोट ना पहचान पाए। इस स्पेशल स्टोरी में हम दिखाएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में नकली नोट छापे जा रहे हैं तथा बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा को भारत में प्रवेश कराया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। हालांकि सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है और उन्होंने देश में नकली नोट लाए जाने की कई कोशिशें नाकाम की है, फिर भी कहीं ना कहीं नकली भारतीय मुद्रा बाजारों में आ ही रही है, ऐसा माना जाता है। किस तरह से छापे जा रहे थे नकली नोट, पूरी जानकारी हम आपको इस स्टोरी में देंगे। आप इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश पुलिस ने बांग्लादेश में एक हाई प्रोफाइल रैकेट का पर्दाफाश किया, जहां से भारी मात्रा में नकली भारतीय नोट बरामद हुए। इसके अतिरिक्त नोट छापने वालों का तरीका हैरान करने वाला था। वह हूबहू ऐसे नोट छाप रहे थे जैसे असली भारतीय नोट हो। राजधानी के समीप एक बड़ी इमारत में चलाए जा रहे नकली नोट के कारखाने में जब पुलिस अंदर पहुंची तो पुलिस अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। वहां पर प्रत्येक काम को इतनी बारीकी से अंजाम दिया जा रहा था कि पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। आइए अब जानते हैं वह पूरी प्रक्रिया जिससे बांग्लादेश में नकली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने अंदर जाकर जांच की तो पाया कि एक विशेष प्रकार का कागज जो बिल्कुल नए भारतीय नोटों से मिलता हुआ है, उसको इस हाई प्रोफाइल गिरोह द्वारा नकली नोटों में बदला जा रहा था। पहले कंप्यूटर पर नोटों को स्कैन कर उनके अलग-अलग रंगों के हिसाब से मास्टर बनाए जाते थे, जिसके बाद सबसे पहले सफेद कागज पर नकली वाटरमार्क लगाया जाता था। उसके पश्चात भारतीय नोटों पर जो आरबीआई की पट्टी हरे कलर की लगी होती है, ऐसी ही नकली पट्टी को बड़ी ही सफाई से उन वाटरमार्क लगे हुए कागजों पर चिपकाया जाता था। उसके पश्चात उस पट्टी की टेप उखाड़ दी जाती थी और वह कागज पर इस तरह से छप जाती थी जैसे कि पुराने जमाने में स्टिकर चिपकाए जाते थे। उसके पश्चात इन कागजों को कंप्यूटर की सहायता से छापा जाता था। एक कागज पर 4 नोट छापे जाते थे। जैसे कि आप जानते हैं, नोट के ऊपर कुछ ऐसा भी होता है जो हाथ फेरने पर उभरा हुआ प्रतीत होता है। उसको बनाए जाने के लिए नोट छापने वाला गिरोह स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रयोग करता था और हरी स्याही वाले कुछ हिस्से नोट पर स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा छापे जाते थे। उसके पश्चात इनको बड़ी ही बारीकी से कटर की सहायता से काटकर उसकी गड्डियां बनाई जाती थी, जिन पर बैंक की टेप लगाई जाती थी। इसके पश्चात नोटों के बंडल बनाकर इनको बाजार में नकली नोट चलाने वाले गिरोह के हवाले कर दिया जाता था, जो आधी या आधी से भी कम कीमत में नोटों को बाजार में सप्लाई करता था। इस प्रकार से नकली नोटों का कारोबार चलाया जा रहा था।
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसको वहां बड़ी मात्रा में छपे हुए नकली नोट 500 और 1000 के मिले। नोटों की गड्डियों को पलंग पर बिस्रो के नीचे छुपा कर रखा गया था। मौके से पुलिस ने कंप्यूटर प्रिंटर, स्क्रीन प्रिंटिंग में काम आने वाले सामान, कागज के बंडल, विभिन्न प्रकार की स्याही, कई प्रकार की चिपकाने वाली टेप और अन्य कई सामग्री बरामद की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नकली नोटों की खेप आज भी भारत में आना बंद नहीं हुई है और कई जगहों से नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, जिनकी खबरें आती रहती है।